सो लेट्स स्टार्ट। तो हमने लास्ट क्लास में जो करा था वो क्या था, हमने केमिकल फार्मूला लिखना सीखा था, है ना। और हमने बहुत सारे एग्जाम्पल भी करे थे। तो सबसे पहले आज उसी से स्टार्ट करते हैं, कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, है ना। 2-3 कंपाउंड में देता हूँ, फटाफट नाम लिख के दिखाओ उसके, हाँ। और फिर आगे चलते हैं। आज हमारा जो टॉपिक हमें करना है वो है मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, और मोल कॉन्सेप्ट वाला, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास हम पहले भी निकाल चुके हैं, बट अब थोड़ा मोल कॉन्सेप्ट वाला वो आएगा, ठीक है, जिसमें हम एवोगाड्रो नंबर पढ़ेंगे जो कि होता है 6.022 × 10⁻⁻23, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे आगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ कंपाउंड दे रहा हूँ, वो लिख के दे रही है मुझे, ठीक है। पहला कंपाउंड है आपका एल्युमिनियम ब्रोमाइड, एल्युमिनियम ब्रोमाइड। दूसरा है पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड। फिर है सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। और फिर है तुम्हारा चौथा जो है तुम्हारा वो है अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। पांचवा है तुम्हारे लिए कॉपर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट। छठा क्वेश्चन है तुम्हारे लिए सोडियम सल्फाइड, सल्फाइड बोला है। चलिए बनाइए फटाफट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एल्युमिनियम ब्रोमाइड की। तो एल्युमिनियम का सिंबल होता है Al, ब्रोमाइड का होता है Br, ठीक है। इसका होता है प्लस का 3, इसका होता है माइनस का 1। तो ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, तो क्या रहेगा AlBr3, ठीक है। पोटेशियम का होता है K, ऑक्साइड का होता है O, इसका होता है प्लस का 1, इसका होता है माइनस का 2। तो ये से मल्टीप्लाई, ये से मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा KO2। फिर सोडियम का Na, ऑक्सीजन का O, ये होता है +1, ये होता है -2, ये से मल्टीप्लाई, ये से मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा NaO2। वही मैं देख रहा था, किसको पता है, ठीक है, ठीक है। Na2O2, हाँ चलो K2O, Na2O, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, एल्युमिनियम सल्फेट AlSO4, अरे सॉरी अमोनियम, NH4, प्लस का 1, माइनस का 2, ये से मल्टीप्लाई, NH4 का होल ट्वाइस SO4, ठीक है। कॉपर Cu, नाइट्रेट NO3, क्या होगा प्लस का 2, माइनस का 1, ये से मल्टीप्लाई, ये से मल्टीप्लाई, तो CuNO3 का होल ट्वाइस। सोडियम Na सल्फाइड S +1 -2, क्या रहेगा Na2S, ठीक है। तो क्या हो गया सोडियम सल्फाइड, सल्फाइड बोला है, S होता है सल्फाइड, सल्फाइट नहीं बोला है, सल्फाइड बोला है। सल्फाइट SO3 होता है, सल्फाइड S होता है, IDIT, डिफरेंस है। हाँ भाई हो गया, आगे चले। इधर NCERT बुक देना।
तो अब हमारे पास लास्ट के 2 टॉपिक बच गए हैं, है ना। जितने एग्जाम्पल हो सकते थे मैंने करवा दिए। कल शायद से मैंने 15 करवाए थे, आज 14 करवाए थे, आज 6 करवा दिए, 20 एग्जाम्पल करवा दिए। मोस्टली बुक में जितने थे इस वाले में उस वाले में दोनों को मिला के करवा दिया है, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता कि इसके बाद तुम्हें और कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए, ठीक है। और जो क्लास में नहीं आया तो उसको तो आएगी, ठीक है। तो उसके लिए वीडियो रिकॉर्डेड है, अगर उसको टाइम मिले तो देख सकता है, ठीक है। नहीं वो देख लेगी, तुम जिसकी तरफ सोच रहे हो वो देख लेगी, है ना तनु? गुड। हाँ, तो मॉलिक्यूलर मास वाला कॉन्सेप्ट तो हम कर चुके हैं ना, मॉलिक्यूलर मास निकालना। हाँ सीखा था ना हमने। H2O का कितना होता है? H2O का कितना होता है मॉलिक्यूलर मास? 18। कितना होता है? 18। H का 2 और O का 16, तो 2 + 16 इज 18। निकलवाया था ना 1U करके एटॉमिक मास जब निकलवा रहा था, तो उसके बाद ही तो सिखाया था मॉलिक्यूलर मास निकलवाना, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट तो हमारा हो चुका है, ठीक है। अब हमें बात करनी है यूनिट मास की, फॉर्मूला ऑफ यूनिट मास निकालने की, ठीक है। तो सेम इसमें भी कुछ नहीं करना, इसमें भी तुम्हारा वही है। तो आगे चलते हैं। अरे मूल कॉन्सेप्ट लिख तो रखा है बट दे नहीं रखा। बुक दिखाओ यार कोई और। मिसिंग तो नहीं लग रहा मुझे कुछ यहाँ पे। नहीं मिसिंग तो नहीं होना चाहिए। पुरानी वाली दिखाओ, देखो जरा। नहीं हमें बिल्कुल भी मूल कॉन्सेप्ट का तो जिक्र टॉपिक में लिख दिया है। हाँ देखो उसके आगे है। हाँ मूल कॉन्सेप्ट टॉपिक तुम्हारे इसमें दे रखा है, बट यहाँ से वो हटा रखा है, आई थिंक हट रखा है फिर। वो पुरानी बुक है, नई वाली बुक में सिर्फ मॉलिक्यूलर फार्मूला और फार्मूला फॉर यूनिट मास दे रखा है, उसके आगे नहीं दे रखा कुछ भी, ठीक है। तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूंगा, बट ज़्यादा डिटेल में नहीं आएंगे, मुझे नहीं लगता वो आएगा। अगर बुक में ही नहीं है तो आएगा नहीं, ठीक है। तो अब हमने बात करी थी मास यूनिट के बारे में, जो कि 1U होती है, और 1U किसके इक्वल होता है? 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम, ठीक है। यही होता था ना हमारा 1U। हाँ तो उसी से हमने एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सबके मास देखे थे, और तुम्हें एक टेबल भी बना के दी थी, क्या ये इसको याद करके आना बोला था ना, एटॉमिक मास वाली टेबल याद करके आनी। हाँ ठीक है, तो हो गया बस, सबको और क्या ही चाहिए इसमें। हाँ चैप्टर खत्म, मॉलिक्यूलर मास तो करवा ही चुका हूँ और कुछ है ही नहीं। हाँ तो एक बार मॉलिक्यूलर मास फिर से देख लेते हैं, बट हम कर चुके हैं एक बार उसको। तो मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास मतलब अणुओं का द्रव्यमान, ठीक है। क्या होगा? अणुओं का द्रव्यमान, ठीक है, अणुओं का द्रव्यमान। तो अब देखो, सबसे पहले मैं तुम्हें सिखाता हूं मॉलिक्यूलर मास निकालना। मॉलिक्यूलर मास पता ही तुम्हें, अगर H2 का निकालना है। किसका निकालना है? H2 का। तो देखो मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है? मास ऑफ हाइड्रोजन 1U होता है, ठीक है। H लिख देता हूँ, H का द्रव्यमान ये होता है, ठीक है। तो H2 है, तो 2 इंटू क्या रहेगा? 1, तो कितना आएगा? 2U। ये तो निकाल लोगे, हाँ ठीक है। वैसे अगर मैं निकालूँ Cl2 का, ठीक है, तो क्या रहेगा? 2 इंटू मास ऑफ Cl कितना होता है? मास ऑफ Cl इज 35.5, ठीक है। Cl का द्रव्यमान जो होता है वो होता है 35.5, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 71। कितना आएगा? 71U,
है ना, ये तो करवा रखा है पहले। हाँ, बस यही करना है और कुछ नहीं करना। अब देखो एक एग्जांपल और देते हैं। ये तो मॉलिक्यूलर मास निकालना हुआ, ठीक है, एक यूनिट मास निकालना, वही सेम है, बस नाम थोड़ा अलग है, बाकी सब वही है, ठीक है। द्रव्यमान इकाई निकालना, द्रव्यमान इकाई। फॉर एग्जाम्पल देखो क्या है, CaCl2, क्या निकालना है, CaCl2 का। तो Ca का जो एटॉमिक मास है, इसको कैसे निकालेंगे, एटॉमिक मास ऑफ Ca, ठीक है, Ca का द्रव्यमान, Ca का द्रव्यमान प्लस 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ Cl, ठीक है। तो Ca का कितना होता है, Ca का होता है तुम्हारा 40, कितना होता है 40 प्लस 2 इंटू Cl का कितना होता है 35.5, कितना होता है Cl का 35.5, तो 40 प्लस 71 इज 121, ठीक है, सॉरी 111 U। बस ये तो सेम है ना जो हमने पहले भी कर रखा है तो यूनिट मास में कोई फर्क है क्या, नहीं, ठीक है। बात समझ में आ गई, कर लोगे। चलो एक एग्जांपल दो, ये उतारो, फिर मैं एक क्वेश्चन देता हूँ। यूनिट मास इसलिए रखा होगा क्योंकि यहाँ पे अलग अलग यूनिट है ना, यहाँ पे पूरा एक मॉलिक्यूल है ना, यहाँ पे अलग अलग यूनिट है, Ca एक अलग यूनिट है, Cl अलग यूनिट है, ठीक है, इसीलिए। उतार लिया, हाँ नहीं क्या, बस खत्म हो गया यार। अब नेक्स्ट वीक से हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, ठीक है। वहाँ पे हम 3-4 मॉडल पढ़ेंगे कि किस तरीके से एटम की खोज हुई, किन किन लोगों ने अपने अपने मॉडल दिए। सबसे पहला मॉडल आया था जे थॉमसन का, फिर आया रदरफोर्ड का, फिर आया बोहर का, ठीक है। तो फिर इस तरीके से जो वो है इवॉल्व करता गया एटम जो है, ठीक है। किसी ने बोला कि तरबूज जैसा दिखता है, ठीक है। किसी ने बोला कि नहीं ये किसी और चीज़, मतलब गोल्ड फॉइल से इसका एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, ठीक है। किसी ने कुछ और बोला, तो अलग अलग चीज़ों से एक्सपेरिमेंट करके ये बात प्रूव करने की कोशिश करें कि एटम का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है। और आजकल हम फाइनली जो पढ़ते हैं, तो मैंने पहले बना के दिखाया, तो एक बीच में सेंटर होता है जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, और उसके बगल में रिंग्स होती है जिसको ऑर्बिट्स बोला जाता है, ठीक है। उसके बारे में हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ये क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए, तो देखो मैं मास लिख दे रहा हूँ, ठीक है। बस तुम्हें क्या निकालना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले कैलकुलेट करना है ZnO का, फिर तुम्हें कैलकुलेट करना है Na2O का, फिर कैलकुलेट करना है K2CO3 का, ठीक है, और फिर कैलकुलेट करना है HNO3 का। वाटर का भी निकाल ही देना, ठीक है। अब मैं दे रहा हूं यहाँ पे Zn का जो होता है वो होता है 65U, और याद कर लेना भाई, क्या पता क्वेश्चन में ना दिया रहे, क्वेश्चन में नहीं भी दे सकता है, ठीक है, मतलब देगा ही नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ, याद ही कर लेना, ठीक है। Na मुझसे तो उम्मीद ही मत करना, ठीक है। उसके बाद K = 39U, C = 12U, O = 16U, ठीक है। और क्या बचा हमारा, H = 1U, N होता है 14, N = 14, O तो पता ही है, ठीक है, ठीक है। N हो गया, और तो कुछ नहीं, हाँ चलिए निकालिए इन सब के कंपाउंड के, वो निकालिए, मॉलिक्यूलर मास निकालिए। हाँ हाँ, तो
ZnO। ZnO मतलब Zn का कितना हो जाएगा 65U प्लस O का 16U प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना है 81U। Na2 2 इंटू Na का कितना है, Na का 23 प्लस O कितना है 16, तो 46 प्लस 16 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 62 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 62U, कितना हो जाएगा 62U। ठीक है, फिर K कितना है 2 इंटू 39 प्लस C कितना है 12 प्लस O कितना है 3 इंटू 16, तो कितना हो जाएगा प्लस करके कुछ 138U। ठीक है, H कितना है 1U प्लस N कितना है 14U प्लस 3 इंटू 16U इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 63U। H कितना है 2, तो 2 इंटू 1U प्लस O कितना है 16, तो 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 18U। ठीक है, तो अब लास्ट टॉपिक जो है मतलब तुम्हारी बुक में नहीं है वो है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट क्या है, मोल एक रिलेशन है किसके बीच में, नंबर्स ऑफ एटम और मॉलिक्यूलर मास के बीच में। किसके बीच में, नंबर्स ऑफ एटम्स, कि एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स या कितने, एक कोई भी हमारा मास है, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास है किसी एटम का, उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, कितने एटम्स होंगे। ठीक है, इस चीज का जो रिलेशन है वो किसने दिया, मोल ने दिया। किसने दिया, मोल ने दिया। ठीक है, तो अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो एक फॉर्मूला बहुत जो इंपॉर्टेंट है, अभी तो नहीं है बट तुम्हारे आगे हायर क्लासेस में आ सकता है, वो है नंबर्स ऑफ एटम्स निकालना। क्या निकालना, नंबर्स ऑफ एटम या नंबर ऑफ मोल्स निकालना। क्या निकालना, नंबर ऑफ मोल्स निकालना। हाँ, गेट बंद कर देना, नंबर ऑफ मोल्स निकालना। ठीक है, तो बात समझ में आई। मोल क्या है, मोल इज अ लिंक बिटवीन द मास ऑफ एटम एंड द नंबर ऑफ एटम। ठीक है, ठीक है, क्या हुआ कि मोल क्या है, मास ऑफ एटम और नंबर ऑफ एटम के बीच में एक लिंक है। क्या है, लिंक है। ठीक है, और जो फॉर्मूला मैं बता रहा था जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, वो तुम्हारा ये है। ठीक है, कि नंबर ऑफ क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, ठीक है, इज इक्वल्स टू हमारा होता है मास ऑफ एलिमेंट, जो मास दे रखा है, मास ऑफ एलिमेंट। ठीक है, जितना भी मास ले हम, 100 ग्राम 200 ग्राम 300 ग्राम जितना भी ले, उसमें हमें पता करना है कि किसमें कितने एटम्स हो सकते हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो मास ऑफ एटम, और इसके नीचे क्या ले लेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द एलिमेंट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, तो जितना मास हमने ले रहे हैं, ठीक है, लेट्स सपोज 100 ग्राम लिया, क्या लिया 100 ग्राम, और जो एलिमेंट लिया उसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो 20 है, तो उसमें कितने मोल होंगे, 100 डिवाइडेड बाय 20, कितने मोल होंगे, 5। कितने होंगे, 5। तो इस तरीके से हमारा क्या निकलता है, मोल निकलता है। क्या निकलता है, मोल। ठीक है, अब एक और चीज, 1 मोल ऑफ एटम इज इक्वल्स टू 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 एटम्स, 23 एटम्स। ठीक है, और अगर 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल लूं, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल लूं, तो ये भी कितना होता है 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, दोनों ही सेम होता है, दोनों ही क्या होता है, सेम। हिंदी में मोल को मोल ही बोला जाता है ना। तो नंबर ऑफ मोल की संख्या निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तत्व का द्रव्यमान बटे में उसका अणु का द्रव्यमान। ठीक है, मैं लिख देता हूं कि मोल संख्या, ठीक है, मोल संख्या बराबर में क्या हो जाएगा, तत्व का द्रव्यमान बटे में अणु का अगर अणु का ले लो या उसका ले लो, एटम का ले लो, हाँ, मॉलिक्यूलर मास ही ले रखा है। ठीक है, अणु का द्रव्यमान। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा मोल कॉन्सेप्ट निकलता है। ठीक है, इसी बारे में अगर इस यहाँ पे नहीं दे रखा था, ऐसे 10th क्लास में और भी एलोबरेटिव होगा। ठीक है, इसीलिए
समझ में आ गया? तो दैट्स इट, यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम इसको छोड़ सकते हो। बट इससे पहले जितने भी टॉपिक करवाए हैं मैंने, ठीक है, चाहे वो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हो, चाहे वो मॉलिक्यूलर फार्मूला राइटिंग हो, ठीक है, चाहे वो क्या हो, और क्या करवाया मैंने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हो, ठीक है, और क्या करवाया, बस मॉलिक्यूलर मास निकलवाना हो, है ना, और क्या, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, है ना, कटायंस अनायंस ये सब हो, आयनिक कंपाउंड हो, है ना, ये सारे के सारे क्या हैं, इंपॉर्टेंट है और जो मैं करवा चुका हूँ। ठीक है, तो इस चैप्टर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है।